बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धांसू किचन से इमरान सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपको धांसू किचन में खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए वो एक बड़ी सादा सी और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो आज धांसू किचन में हम आपके लिए बना रहे हैं गोभी गोश्त। तो आइए देखते हैं कि गोभी गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। चलते हैं कुकिंग की तरफ। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमने गोश्त लिया है हम उसको गलाने के लिए रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉट ले लेते हैं। पॉट लेने के बाद जो है हम शामिल करेंगे गोश्त। तो यहाँ पे हमने मटन का गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त आधा किलो। अब शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, पापरिका 1 टीस्पून, प्याज का पेस्ट 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल करके हम पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना लेना है कि आपका गोश्त जो है वो आसानी गल जाए। तमाम मसाले शामिल करने के बाद जो है वो हम बर्नर को ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ा सा जो है वो हम मसाले को मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है वो हम नमक शामिल करेंगे अपने साथ। आप देखें कि मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम शामिल करेंगे नमक। तो आइए नमक शामिल करते हैं हस्बे जायका। नमक शामिल करा हमने हस्बे जायका। उसके बाद हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम पॉट को जो है वो ढक देते हैं ताकि हमारा गोश्त जो अच्छे तरीके से जो है वो टेंडर हो जाए। तकरीबन 1 घंटा पकाएंगे। उसके बाद हम आपको 1 घंटा हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। ये देखें बिल्कुल गोश्त हमारा हो चुका है जितना हमें चाहिए। तकरीबन 80% गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है और अब टाइम है ऑयल शामिल करके भूनने का। तो यहाँ पे हम लेंगे आधा किलो गोश्त है हमारा। तो हम यहाँ पे जो है तकरीबन आप ये समझ लें कि आधा पाव से थोड़ा सा कम ऑयल हम ले लेंगे। आधा पाव भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो अब टाइम है गोश्त को भूनने का। बर्नर को हम तेज करते हैं और जब तक हमारा गोश्त भून रहा है तो हम यहाँ पे गोभी को कट कर लेते हैं। तो आइए जो हमने गोभी लिया है उसको कट कर लेते हैं। ये हमने गोभी लिया है। आप ये देखें ये इसमें से हमें आधा किलो लेना है। ये ज़्यादा है लेकिन हमें आधा किलो ही चाहिए। तो हम गोभी को कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है वो गोभी को कट कर लिया है हमने। आप ये देखें हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ में कट किया है ताकि जो है इसके फूल गलने के बाद भी साबुत रहेंगे। और क्योंकि ये घरेलू स्टाइल का गोभी गोश्त है, रेस्टोरेंट स्टाइल का नहीं है, तो इसमें जो है वो फूल बड़े ही होते हैं। आप ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और अब हमारा जो है वो गोश्त भी बिल्कुल भुन के रेडी है। तो अब टाइम है सब चीज़ों को शामिल करके इसको मज़ीद कुक करने का। तो यहाँ पर गोश्त भुन के बिल्कुल तैयार है और हमारा गोभी भी बिल्कुल रेडी है। तो आइए शामिल करते हैं गोश्त में गोभी को। बिल्कुल ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से जो गोभी के साथ पत्ते होते हैं उसके लीफ वो भी आप डालें। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। थोड़ा मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद जो है वो हम शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के। आप ये देखें मिर्ची शामिल करने के बाद जो है वो टमाटर जाएगा। 1 टमाटर चला जाएगा इसमें। दरमियाने साइज़ का या बड़े साइज़ का आप डाल दें, बहुत मज़ा करेगा इसमें।
दरमियाना काटना है, ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला। आप ये देखें, एक साथ ही डालेंगे। टमाटर को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस गोभी गलेगा और टमाटर भी हमारा इसमें बिल्कुल सेट हो जाएगा। थोड़ा सा हम भून लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम पानी शामिल करेंगे आधा कप। गोभी हमारा गल जाए और ज़्यादा पानी भी नज़र ना आए, क्योंकि ये भुना हुआ पकता है। पानी शामिल करने के बाद जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोभी गल के बिल्कुल हमारा गोभी गोश्त तैयार ना हो जाए, तो हम पॉट को कवर करते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आइए अब हम गोभी गोश्त को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह से आप ये देखें, खुशबू, कलर और गोभी भी हमारा जो है चेक कर लेते हैं। तकरीबन गल गया है, बिल्कुल गल गया है। और अब टाइम है, हमें इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और फिर जो है वो 2 मिनट का दम देंगे। तो गरम मसाला हम लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, बस हाथ से डालें, हाथ से डालने का जायका ही अलग आता है। तो गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल दिया है। 1 से 1.5 मिनट को हम दम देंगे, उसके बाद फिर हम आपको आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल गासू किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी से मिले। जाने से पहले एक छोटी मगर अच्छी बात, परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए परेशान ना हो और आज का सुकून बर्बाद ना करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहम फजल करम नाज़िल फरमाए, हर खुशी अता फरमाए, हर जगह कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ इमरान सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।